टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है पलासी का युद्ध। इस घटना से हर साल क्वेश्चन एनएमएस में पूछा जाता है, इसलिए आज इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको हम लोग पूरा शुरुआत से पढ़ते हैं कि आखिर इसमें कैसे क्या क्या हुआ था। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि अंग्रेजी सरकार जब आई थी तो उनका मंसूबा था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करें और अपने देश के लिए फायदा में पहुंचाए। इसलिए उन्होंने क्या किया था कि भारत के जगह जगह पर उन्होंने अपनी कंपनियां को स्थापित करना शुरू कर दिया था। उसी में से एक कंपनी जो है बंगाल में हुगली नदी के किनारे 1651 ईस्वी में एक कंपनी की स्थापना की थी। और वो कंपनी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार कर रही थी और इस कंपनी का बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था। और ये कंपनी जो है धीरे धीरे अपने में बहुत सारे लोगों को मिला रही थी, जिसके कारण इनका कंपनी जो है काफ़ी विशाल हो गया था। और जब ये कंपनी जो है बहुत बड़ा हो गया था तो उसने क्या किया था कि अपने कंपनी के चारों ओर एक किला बना दिया था और उसी किला का नाम रख दिया विलियम फोर्ट। रख दिया। अब क्या हुआ, इसने और अपनी कंपनी का विस्तार करने के बारे में सोचा। फिर आगे इसने क्या किया, 1696 ईस्वी में बंगाल की सरकार को 1200 रुपये दे दिया और कहा कि हम लोग गोविंदपुर, सूतानाती और कालीकता, ये 3 गांव का नाम है। और उसने यह कहा कि इन तीनों गांवों से हम लोग क्या करेंगे कि अपने जमींदारी का वसूली करेंगे। बदले में उन्होंने बंगाल सरकार को 1200 रुपया दिए, कहा कि हम आपको 1200 रुपया देते हैं, बदले में आप हमको इजाजत दीजिए कि हम 3 गांव गोविंदपुर, सूतानाती और कालीकता से हम लोग राजस्व वसूली करें, यानी जमींदारी करें। और उन्हीं तीनों गांव को मिलाकर आज हम लोग कोलकाता के नाम से जानते हैं। तो जो बंगाल सरकार है वो इनको अनुमति दे दी और उसने तीनों में कर जो जमींदारी है राजस्व वसूली करने का पूरा मौका दे दिया कि आप जो चाहते हैं वो करिए, राजस्व वसूली करिए। और फिर उसने क्या किया कि 1717 ईस्वी में बंगाल के सम्राट फर्रुखसिंह, इनसे क्या किया, एक समझौता किया, जिसके अनुसार उन्होंने हर साल 3000 वार्षिक कर देने का अनुमति दिया। मतलब कि जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कितना भी ज्यादा पैसा कमाए उसको हर साल 3000 रुपये हर साल बंगाल सरकार को देगी। भले उसको कितना भी ज्यादा फायदा हो, लेकिन वो हर साल बंगाल सरकार को 3000 रुपये देगी। और हमारे जो बंगाल के जो मुख्य व्यापारी लोग थे उनसे क्या होता था कि ये जो लोग हैं, जितना ज्यादा ये लोग पैसा कमाएगा उनसे उतना ही ज्यादा कर वसूला जाएगा। लेकिन अब ये क्या किया कंपनी ने, उसने बंगाल के सरकार से 1717 ईस्वी में एक समझौता कर लिया, जिससे क्या हुआ कि कितना भी हम पैसा कमाए लेकिन साल भर में हम लोग 3000 रुपया कर देंगे। जिसके कारण हमारे पास अंग्रेजी सरकार जो है इसको काफी ज्यादा फायदा होने लगा। लेकिन हमारे जो बंगाल के मुख्य व्यापारी थे उनको काफी ज्यादा घाटा होने लगा। अब समझते हैं कि बंगाल में कैसी स्थिति थी राजाओं की, कब कौन से राजा बनते हैं, और उसके बाद समझते हैं हम लोग कि आखिर पलासी का युद्ध किस प्रकार हुआ था और कैसी घटना हुई थी। अब देखते हैं हम लोग बंगाल में कौन कौन से राजा कब कब शासन किए थे। तो एक मुर्शिद कुली खां के नाम के एक राजा थे जो बंगाल में शासन करते थे। लेकिन 1740 ईस्वी में मुर्शिद अली खां बंगाल के राजा से हट गए और नया राजा बने अलीवर्दी खां। ये 1740 ईस्वी में बंगाल के नए राजा बने। और उसके बाद इसका अलीवर्दी खां के नाती थे सिराजुद्दौला, ये बंगाल के राजा बने। और इन्हीं के शासन में पलासी का युद्ध हुआ था। ये जो है अंग्रेजों से काफी नाखुश थे। ये समझते थे कि अंग्रेज जो हैं वो काफी हमको परेशान कर रहे हैं, वे हमसे चीटिंग कर रहे हैं। इसलिए सिराजुद्दौला जो है ये अंग्रेजों को अपने नियंत्रण में रखने का काफी ज्यादा प्रयास किए। इसलिए अंग्रेजी सरकार भी इनसे नाखुश हो गई और इसलिए इनके ही नेतृत्व में पलासी का युद्ध हुआ। सिराजुद्दौला और कंपनी जो थी
इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था, क्योंकि सिराजुद्दौला जानते थे कि ये जो कंपनी है ये हमको चीट कर रही है, इसलिए इन्होंने उन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का कोशिश किया। लेकिन कंपनी जो है वो नाखुश हो गए और उन्होंने सोचा कि सिराजुद्दौला को अब हटाना ही पड़ेगा। इसके लिए कंपनी ने क्या किया, कहा कि जितना भी सिराजुद्दौला का दुश्मन है, जो इनसे नाखुश रहता है, इनका विरोध करता है, उन सभी को ये कंपनी जो है वो अपने आप में मिलाने की कोशिश करती है। इसलिए सिराजुद्दौला का एक सेनापति था मीर जाफर। ये मीर जाफर क्या किया, ये जाकर कंपनी के साथ मिल गया। सेनापति था सिराजुद्दौला का और कंपनी के साथ मिल गया, यानी कि धोखा कर रहा था सिराजुद्दौला के साथ। अब आगे देखते हैं कि ये युद्ध कैसे कैसे हुआ था। अब देखते हैं युद्ध के बारे में। जो हमारा सिराजुद्दौला ये जो राजा था, इसका कई सारा विरोधी उत्पन्न हो गया था, यानी कि विरोधी थे जो कि सिराजुद्दौला को अपना राजा मानने से अस्वीकार करते हुए सिराजुद्दौला से असंतुष्ट थे, जिसके कारण वे चाहते थे कि कैसे भी कर सिराजुद्दौला को राजा के पद से हटा दिया जाए। उसी में से बंगाल के दो बड़का व्यापारी थे, अमित चंद सेठ और जगत सेठ। ये भी सिराजुद्दौला से असंतुष्ट थे और ये जो है अंग्रेजी कंपनी जो है उसके साथ ये मिल गया। और साथ ही साथ जो सेनापति था मीर जाफर, ये भी तो अंग्रेजी कंपनी के साथ मिला ही था। और सिराजुद्दौला को लगने लगा कि जो हमारे अंग्रेजी कंपनी वो हमको धोखा दे रही है, इसलिए उसने अपने 30,000 सैनिक की सहायता से कंपनी पर आक्रमण कर दिया। और जो कंपनी था उसमें सेना का नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। इसने क्या किया, सिराजुद्दौला के साथ युद्ध लड़ा। और कौन सा जगह पर लड़ा, पलासी में एक जगह है जिसका नाम है मुर्शिदाबाद। और इसी मुर्शिदाबाद में पलासी का युद्ध लड़ा गया था, इसलिए इसको हम लोग पलासी का युद्ध कहते हैं। जून 1757 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, सिराजुद्दौला मारा गया। क्यों मारा गया, क्योंकि इसके अपने ही इसका साथ देना छोड़ दिया था। इसका सेनापति जो था मीर जाफर, इसने ये तो अब पहले से ही कंपनी के साथ मिल गया था, इसलिए जो हमारा सिराजुद्दौला है ये मारा गया था। और रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, अब तो सिराजुद्दौला हट गया, नया राजा बना दिया मीर जाफर को, अब नया राजा बना दिया। अभी क्या कर रहा था मीर जाफर, ये अपना मुताबिक रॉबर्ट क्लाइव जो है वो अपना मुताबिक मीर जाफर को नचा रहा था, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने ही मीर जाफर को राजा बनाया था। इसलिए इनडायरेक्ट तरीका से पूरे बंगाल पर इस कंपनी का राज हो गया। और उस कंपनी का जो सेना था उसका नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। और देखिए पलासी के नाम असल में पलासी था ही नहीं, उसका नाम था फलासी। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, नाम को बिगाड़ दिया। नाम को बिगाड़ने में पहले से ही एक्सपर्ट है। ये फलासी नाम था और इसको बिगाड़ कर नाम रख दिया पलासी। और इसमें सिराजुद्दौला मारा गया और बंगाल का नया राजा बना मीर जाफर, जो कि अंग्रेजों का चमचा था। देखा जाए तो ये अंग्रेजों का गुलामी करता था, अंग्रेजों के कहे अनुसार बंगाल में नियम को बनाता था। इसलिए देखा जाए तो इनडायरेक्ट तरीका से बंगाल पर अभी कंपनी का जो है आधिपत्य आ गया था। तो अभी तक हम लोगों ने देखा सिराजुद्दौला और अंग्रेजी सरकार जिसका नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव ने, उनके बीच युद्ध हुआ जिसको हम लोग पलासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन पूछता है बंगाल में पहली कंपनी की स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी, तो कहिएगा हुगली नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन पूछेगा कोलकाता का पुराना नाम क्या था, कहिएगा कोलकाता का पूरा नाम कालीकाता। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछेगा
अली वर्दी खां की मृत्यु कब हुई थी? तो 1756 ईस्वी में अली वर्दी खां की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछेगा पलासी का युद्ध किसके बीच में हुआ? तो कहिएगा सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच पलासी का युद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन पूछेगा पलासी का युद्ध कब हुआ? कहिएगा 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध हुआ। और अगला क्वेश्चन पूछेगा पलासी का युद्ध में सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? कहिएगा मीर जाफर। यही सेनापति था जो सिराजुद्दौला को धोखा दे रहा था। अगला क्वेश्चन पूछेगा सिराजुद्दौला के मौत के बाद बंगाल का राजा कौन बना या फिर बंगाल का नवाब कौन बना? बात एक ही है, तो कहिएगा मीर जाफर। इसके बाद मीर जाफर राजा बन गया, सिराजुद्दौला को अंग्रेजी सरकार ने मार डाला, उसके बाद मीर जाफर अगला राजा बन गया। एक और क्वेश्चन पूछता है पलासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये पिछले वर्ष में पूछे गए, इसलिए इन सारे क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।